हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इन प्रीवियस क्लासेस वी वर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री, दैट नेम वाज हाउ, व्हेन एंड वेयर। टुडे वी विल रीड दिस लेसन, वी विल रीड दिस पॉइंट, हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कि हम पीरियडाइज कैसे करते हैं, टाइम को कैसे पीरियडाइज किया जाता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन 1817 में जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, एक जेम्स मिल जो कि स्कॉटिश अर्थशास्त्री हुए हैं, एंड पॉलिटिकल फिलोसफर और राजनैतिक दार्शनिक, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। उन्होंने 3 वॉल्यूम की एक बहुत बड़ी बुक पब्लिश करी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इस पीरियडाइजेशन को बड़े पैमाने पर स्वीकार भी किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप इस तरीके से जब आप भारतीय इतिहास को देखते हो तो क्या आप किसी समस्या का अनुभव करते हैं? Why do we try and divide history into different periods? हम ऐसा प्रयास क्यों करते हैं और साथ ही इतिहास को विभिन्न पीरियड्स में, विभिन्न अवधियों में क्यों बांटते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. हम ऐसा समय की विशेषता को कैप्चर करने के प्रयास के लिए करते हैं। हम ऐसा समय की विशेषताओं को कैप्चर करने के लिए करते हैं। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपेयर टू अस, ताकि हमें इसके जो सेंट्रल फीचर्स है, जो मुख्य मुख्य विचार, वो हमें प्रकट हो सकें। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, इसलिए जो टर्म्स है, ये पीरियडाइज करना जो शब्द है, इसके जरिए हम डिमार्केट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स। तो दो पीरियड्स होते हैं उसके बीच हम अंतर पैदा करते हैं, उसको सीमांकन किया जाता है, उसको डिमार्केट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। और जब हम किसी भी टाइम को पीरियड्स में डिवाइड करेंगे तो हम एक तरीके से किसी भी 2 पीरियड्स की आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, अतीत को लेकर के वे हमारे विचार को दर्शाते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, वे हमें दर्शाते हैं कि किस तरीके से बदलाव एक पीरियड से दूसरे पीरियड में नजर आते हैं। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। मिल का सोचना था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज हैं, जितना भी एशियाई, सारा का सारा जो एशियाई समाज है, वो यूरोप की सभ्यता की तुलना में इसका निम्न स्तर है, यानी कि एशियन सोसाइटी सभ्यता के मामले में निम्न स्तर पर है यूरोप की तुलना में। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, उसके इतिहास बताने के अनुसार, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, अंग्रेजों के भारत आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल द कंट्री। हिंदू और मुस्लिम का देश पर निरंकुश शासन हुआ करता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता थी। कास्ट टैबूज, जाति वर्जित कर्म होते थे। एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड इन सोसाइटी, साथ ही कुछ अंधविश्वासी क्रियाओं का समाज में प्रभाव था। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। तो मिल का सोचना ये था कि सिर्फ ब्रिटिश शासन ही ऐसा है जो भारतीयों को सभ्य बना सकता है। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू रिड्यूस यूरोपियन मैनर्स, और इसके लिए जरूरी था कि यूरोपीय तौर तरीकों, कला, संस्थाओं और साथ ही यूरोपीय कानूनों को भारत में लाया जाए, इंट्रोड्यूस कराया जाए भारतीयों को, उनको। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट, वास्तव में मिल का सुझाव था दैट कि द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। तो उसने सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेना चाहिए या फिर उसे जीत लेना चाहिए, ताकि भारतीय लोगों को वो खुशहाली और वहाँ पे एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञानोदय कर सके। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, भारत के लिए अंग्रेजों की मदद के बिना यह प्रगति करना असंभव है, यह अयोग्य है भारतीय। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री,
इतिहास के इस विचार में ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के इस विचार में ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन उन्नति और सभ्यता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस। तो अंग्रेजों के शासन से पहले का जो काल है उसको डार्कनेस कहा गया है, यानी अंधकार युग कहा गया। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या आज के समय में हम इस धारणा को स्वीकार कर सकते हैं? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? कि किसी भी केस में हम किसी भी इतिहास के किसी भी काल को हिंदू और मुस्लिम में बांट सकते हैं? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स? क्या इन पीरियड में, इन कालों में कोई भी जो धार्मिक विचार हैं, विश्वास हैं, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? आखिर हम किसी भी राजा के समय को उसके धर्म के हिसाब से क्यों कैरेक्टराइज करते हैं, क्यों ऐसा चिन्हित करते हैं? टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, उस एरिया में, उस राजा के राज्य में जो लोग रह रहे हैं, उनके जीवन को, उनकी प्रैक्टिसेस को, उनकी क्रियाओं को कोई महत्व नहीं देते हैं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट, हमें यह भी याद रखना चाहिए दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। कि भारत में जितने भी में पहले जो प्राचीन शासक हुए हैं उन सबके एक जैसे विश्वास नहीं थे, वो एक जैसी मान्यताएं नहीं मानते थे, हर कोई अलग अलग उसको मान्यताओं को मानने वाला था। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, यानी ब्रिटिश वर्गीकरण से आगे बढ़ते हुए, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो इतिहासकारों ने आगे बढ़ते हुए भारतीय इतिहास को 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। एंशिएंट प्राचीन, मेडिवल मध्यकाल एंड मॉडर्न आधुनिक काल। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स। हालांकि इस डिवीजन के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। ये वो पीरियडाइजेशन है जो कि हमने वेस्ट से बोरो किया है, पश्चिम से उधार लिया है। वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। जहाँ पर जो आधुनिक युग है ये आधुनिकता में होने वाली वृद्धि से जुड़ा हुआ है। और आधुनिकता में कौन कौन सी वृद्धि हुई है? साइंस के क्षेत्र में, रीजन तर्क के क्षेत्र में, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के क्षेत्र में, लिबर्टी आज़ादी एंड इक्वलिटी और समानता, इन सब से जुड़ा हुआ है। मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी। तो मेडिवल यानी कि मध्यकाल एक ऐसा शब्द था जो समाज को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया गया। वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पर ये आधुनिक समाज के विशेषताएं अस्तित्व में नहीं थी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? क्या हम बिना आलोचना किए इस वर्णन को, यानी आधुनिक पीरियड को जो वर्णन किया गया है, इस वर्णन को स्वीकार कर सकते हैं अपने पीरियड को स्टडी करने के लिए? एज यू विल सी इन दिस बुक, जैसा कि आप इस बुक में देखोगे, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लोगों के पास ना तो इक्वलिटी थी, ना तो समानता थी, फ्रीडम और लिबर्टी, ना ही उनके पास स्वतंत्रता थी और ना ही आज़ादी थी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही यह काल किसी आर्थिक वृद्धि और उन्नति का था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। सो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस पीरियड को औपनिवेशिक काल के रूप में माना है या औपनिवेशिक काल कहा है। तो कॉलोनियल पीरियड्स क्या होता है? कॉलोनियल पीरियड वो होता है जिसमें एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को सबजुगेट करती है या अपने अधीन करती है और उसका इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय करती है, फिर एक तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो ये होता है कॉलोनियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।